हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं सभी भाई को जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि दोस्तों जिसके एमपी पुलिस में एग्ज़ाम में नंबर कम आए हैं और या तैयारी ना हो पाई हो, कम समय मिला हो या फिर टफ पेपर आ गया हो, वो सारे कारण हो सकते हैं। किसी न किसी कारण से इस बार का समय कम मिला या तैयारी नहीं हो पाई है और नंबर आपके कम आए, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, आपको पता ही चल गया होगा। उसके लिए मैं जानकारी लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरी संघर्ष की कहानी बता देता हूँ कि मैंने कितना प्रयास किया। मैंने को पहली बार में सफलता नहीं मिली है, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों मैंने इंदौर आ गया था 2013 में, जब 12वीं पास करके। तो 13 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था और सेकेंड ईयर 2014 में चल रहा था और फाइनल 2015-16 में हुआ था। तो दोस्तों मैं सेकेंड ईयर चल रहा था और फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की कि अब व्यापम की तैयारी करनी चाहिए थोड़ा बहुत साथ साथ में। तो दोस्तों इतना किस्मत अच्छा था मेरा कि मैंने कोचिंग ज्वाइन की और लगभग 5 से 6 महीने एग्ज़ाम का समय, 5 से 6 महीने में कोचिंग आया और फिर एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया। तो मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला और उसकी तैयारी करने लगे, क्योंकि कोई दूसरी वैकेंसी थी नहीं और वो 12वीं बेस थी, 10वीं 12वीं बेस पे। तो मैंने उस समय मेरा बैचलर भी कंप्लीट नहीं था, तो मैंने 2015 में एसएससी जीडी दिया, क्वालिफाई हो गया। फिर फिजिकल दिया, फिजिकल भी क्वालिफाई, मेडिकल दिया, मेडिकल भी क्वालिफाई हो गया। तो दोस्तों उसमें मेडिकल मेरा यहाँ पे हाथ में यहाँ टैटू बना हुआ था, तो मेरे को रीमेडिकल दिया था। तो मैंने फिर डॉक्टर से ये लेज़र करवा के उसके बाद मैंने वापस से आवेदन दिया, तो रीमेडिकल हुआ मेरा दूसरी बार रीमेडिकल। तो उसमें मैं पास हो गया। फिर 1 महीने के बाद मेरिट लिस्ट आई, तो मैं मेरिट लिस्ट में बाहर हो गया। तो मेरा 2015 में एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, और ये मेरे क्लास जाने के लिए सायरन बज रहा है। अब मैं 5 मिनट के बाद क्लास जाऊंगा, जब तक आप लोगों से बात कर लूँ। 2015 में मेरिट से बाहर हो गया एसएससी जीडी। फिर दोस्तों तैयारी करता रहा, तो 2016 में एमपी पुलिस की भर्ती आ गई। तो 2016 में एमपी पुलिस भी क्वालिफाई कर लिया हूँ। लेकिन जैसा रिज़ल्ट आया वैसे उसमें दे दिया कि आपका 7 दिन बाद मेरा फिजिकल था जबलपुर में। अब 7 दिन में कैसे तैयारी कर लेंगे, तैयारी नहीं हो पाई थी। तो उस समय मैं रनिंग से बाहर हो गया था 2016 में। ठीक है दोस्तों, फिर 2016 के बाद फिर अब क्या किया जाए, अब कोई वैकेंसी भी नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि अब 2016 के बाद मेरी सिस्टर का भी 12वीं पास हो गया था, तो वो भी इंदौर आ गई थी। अब पहले पार्टनर के साथ रहते थे, उसके बाद क्या हुआ, फिर जब सिस्टर इंदौर आ गई तो 2 भाई बहन साथ में रहने लगे। तो रूम अलग से लिया और फिर खर्चा बढ़ गया। तो मैंने क्या करा, पार्ट टाइम जॉब भी कर ली। पार्ट टाइम जॉब करते करते पढ़ाई भी की। और पार्ट टाइम जब इंदौर में दोस्तों जो आई बस चल रही है ना, उस पर मैं जो स्टॉप है वहाँ पे टिकट बना के देते थे, वहाँ पे मैंने साल भर तक किया और तैयारी भी साथ में की। फिर 2017 में एमपी पुलिस की और भर्ती आ गई और पटवारी की भी आ गई। तो मेरा एमपी पुलिस उस समय नहीं निकला था, लेकिन पटवारी मात्र 1 नंबर से मेरिट से रह गया था। ठीक है दोस्तों, जॉब भी किया। फिर उसके बाद 18 में मेरा भाई आ गया, उसका भी 12वीं पास हो गए फर्स्ट ईयर में। तो तीनों भाई बहन साथ में रहने तो खर्चा तो लगता ही है। तो जॉब भी किया और उनको भी पढ़ाया, मैं खुद भी पढ़ा। ऐसे करते पढ़ाई के साथ साथ सब चलता रहा। ठीक है, वो तो ठीक है, सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि माता पिता भी घर से कितने पैसे दें। और ऐसे मेरे यहाँ पे 2.5 बीघा ज़मीन है, तो राशन वगैरह खाने पीने तक का खर्चा निकल जाता है और बचत नहीं होती। तो इसलिए अपने को पार्ट टाइम जॉब करना ही पड़ती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये है। फिर बाद में 2018 में जेल प्रहरी की वैकेंसी आई, तो मेरे 2018 में जेल प्रहरी भी क्वालिफाई हो गया। मेरिट फिजिकल भी निकाल लिया था, पर 2018 में फिर मेरिट से बाहर हो गया था। तो दोस्तों मैं कितना संघर्ष कर रहा था, हर बार मेरे को असफलता ही मिल रही थी, वो भी फर्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप में असफलता मिल रही थी। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ, लगातार लगा रहा। और फिर 2019 में एसएससी जीडी फिर आगे डबल से। फिर फॉर्म तो डालना ही था, क्योंकि तैयारी चल ही रही थी, थोड़ी बहुत चल रही थी। फिर बाद में जॉब भी करना, तो उसके साथ साथ में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती दोस्तों। फिर 2019 में भी मेरिट से बाहर हुआ। ऐसे करते मेरे को
5 बार तक ये असफलता ही मिली। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो हम लोग क्या घर चले गए। फिर 2020 में एमपी पुलिस की फिर नोटिफिकेशन आया, 4000 पोस्ट थी। उसके बाद फॉर्म डालने के बाद फिर 2000 और बढ़ गई तो 6000 हो गई थी। फिर वापस इंदौर आए और मेरा भाई और सिस्टर सभी आए थे, मतलब उनको भी तो तैयारी करवाना थी, उनको भी पढ़ाना था। तो मेरा छोटा वाला भाई की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, उनका बैचलर कंप्लीट हो गया था 2020 में। उसके बाद उनको बीएड कराने का था लेकिन पैसा था नहीं। तो फिर भाई बोलता छोटा वाला, भैया आपकी तैयारी अच्छी है, हमेशा आप 1 नंबर 2 नंबर से मेरिट से बाहर होते हैं, तो मैं जॉब करता हूँ और आप तैयारी करो। तो दोस्तों 2020 में हमने रणनीति चेंज की और मेरा छोटा वाला भाई ने पेट्रोल पंप पे जॉब की है इंदौर में, वो भी चितावती निमली है, आपने देख रखा होगा, अधिकतर स्टूडेंट वहीं रहते हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल तैयारी में लगा। फिर मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं था, बिल्कुल फ्री माइंड, फ्री एकदम, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। तो उस समय फिर मैंने दोस्तों 2020 भाई ने जॉब की और मैं पढ़ने लगा। तो 2020 और 21, वो भी 2020 में जून में, तो आधा साल 2020 का और 21 और 22, मतलब कम से कम 1.5 साल से 2 साल का समय था। उस समय में मैंने सिर्फ बस पढ़ाई पे ध्यान दिया है, वैकेंसी थी नहीं। तो मैंने एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म पहले से डाल रखा था, लॉकडाउन के समय डाला था 2019 में। उसके बाद ग्रुप डी भी डाल रखा था और एमपी पुलिस का डाला ही था, ठीक है। तो मैंने उस समय एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ, और एनटीपीसी रेलवे दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ, और रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ। और फिर मैंने बीच में समय में सीपीसीटी की भी एग्ज़ाम दी मैंने, वो भी तैयारी करा, क्योंकि मेरे को पढ़ाई के अलावा कुछ काम ही नहीं था। तो मैंने सीपीसीटी भी हिंदी इंग्लिश दोनों से कंप्लीट है मेरा। और उसके बाद फिर वैकेंसी आ गई हाई कोर्ट की, तो उसमें मांग लिया था सीपीसीटी, तो मेरा सीपीसीटी था ही, तो मैंने सीपीसीटी था तो मैंने फॉर्म डाल दिया, तो मैंने हाई कोर्ट भी एग्ज़ाम निकाल ली। ऐसे करके मैंने 5 एग्ज़ाम मात्र 1.5 से 2 साल में 5 एग्ज़ाम निकाल ली थी, ठीक है। बता दूं आपको, एमपी पुलिस, एनटीपीसी रेलवे और रेलवे ग्रुप डी और सीपीसीटी और हाई कोर्ट। तो दोस्तों अब इसका मैंने एमपी पुलिस से क्यों ज्वाइन किया, ये रीज़न बताता आपको मैं। जैसे ऐसा हुआ कि जब इनके सबके रिज़ल्ट एक साथ ही आ गए, एमपी पुलिस में क्वालिफाई हो गया तो इसका फिजिकल की तैयारी करना, एनटीपीसी में क्वालिफाई हो गया तो उसकी मेंस की तैयारी करना, और रेलवे ग्रुप डी में क्वालिफाई हो गया तो उसका फिजिकल की तैयारी, तो फिजिकल, ठीक है। और हाई कोर्ट का क्वालिफाई हो गया हूँ तो उसकी भी मेंस है, उसकी टाइपिंग थी, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि मैं एमपी पुलिस में फिजिकल निकाल लूँगा तो मेरा एमपी पुलिस में हो जाएगा, क्योंकि नंबर अच्छे थे। तो मैंने क्या किया, 100% एमपी पुलिस फिजिकल पे ध्यान दिया, और मेन से एनटीपीसी नहीं कर पाई, क्योंकि दोस्तों माइनस मार्किंग था, 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करना था। वो मेरे लिए थोड़ा टफ भी था, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से माइनस मार्किंग वाली एग्ज़ाम, मतलब कम समय में जल्दी क्वेश्चन हल करना स्पीड से, इतना कि 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन, मतलब बहुत स्पीड से सॉल्व करना रहता था। तो उसमें मेरा एनटीपीसी मेन से क्लियर नहीं हो पाया, मतलब नहीं निकल पाया। और रेलवे ग्रुप डी में फिजिकल था तो फिजिकल मैंने निकाल लिया था, लेकिन उसमें नंबर मेरे जो मेरिट लिस्ट आती है ना मेडिकल के लिए, उसमें मेरा नाम नहीं आया मेडिकल के लिए, ठीक है। और हाई कोर्ट में क्या हुआ दोस्तों कि मेरे को ट्रेनिंग के लिए उज्जैन भेजते इंदौर से, और जिस दिन मैं इंदौर आया, जिस दिन मैं पीटीएस उज्जैन आया ना ट्रेनिंग के लिए, उसी दिन मेरे को जाना था जबलपुर मेन से देने हाई कोर्ट का टाइपिंग। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हाई कोर्ट का मेन से देने जाऊँ कि ट्रेनिंग के लिए जाऊँ उज्जैन। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आप, टाइपिंग थोड़ी कम भी हो रही थी मेरी, क्योंकि स्पीड बहुत चाहिए थी वहाँ पे, ठीक है। 1 मिनट में 40 वर्ड लिखना था, 40 की स्पीड चाहिए, तो बहुत स्पीड रहती है, तो मेरा उसमें नहीं हो पाता जाता। तो भी ये दोस्तों लगता 2-3 तो उनका भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो माइनस मार्किंग वो भी था, आप 1 वर्ड गलत करोगे तो आधे नंबर कट थे, तो मैंने वहाँ पे भी नहीं गया। और फाइनली एमपी पुलिस में शुरू से 100% दिया मैंने, और वही जॉब कर रहा हूँ। तो मैं सतीश भाई हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है एमपी पुलिस वर्दी पहन के। तो जॉब कोई से भी बुरी नहीं होती, आप लोग सोचोगे और एनटीपीसी बहुत अच्छी थी, एनटीपीसी अच्छी थी, 60 से 70 हज़ार सैलरी थी शुरू से, पर किस्मत जो ले जाते वही होता है।
तो दोस्तों मेरी संघर्ष की कहानी बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैं संघर्ष करता रहा और इस समय में और सफलता भी मुझे बहुत लेट मिली। तो इसलिए आप लोग जिसके नंबर कम आए एमपी पुलिस में, तो वो हार ना माने और तैयारी करते रहे। नेक्स्ट वाली वैकेंसी निकालना हो तो अभी से तैयारी करें, नहीं तो आप भी जैसे वैकेंसी आओगे तैयारी करोगे तो मेरे जैसे फिर और लेट पे लेट होता जाएगा, समय बीतता जाएगा। इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और मैं बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो मेरा आज कुछ दशा अलग ही होती। खेती बाड़ी करता मम्मी पापा के साथ, और पता ही आपको कि अभी 1 महीने से पानी नहीं गिर रहा था, लेकिन अभी 2-3 दिन से गिर रहा है। तो किसान भाई की तो हालत ही ख़राब रहती है, क्योंकि उसको सरकार भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, कभी हार नहीं मानना। प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, उसके साथ में पढ़ाई भी करते रहना। ठीक है दोस्तों, और मेरा समय भी हो गया है क्लास जाने के लिए। 9 बजे से क्लास रहता है दोस्तों। अभी क्या है, ट्रेनिंग में समय कम मिलता है आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छी जानकारी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और दोस्तों मेरे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपको। और हर जानकारी इस मेरे चैनल पर मिलेगी एमपी पुलिस रिलेटेड, और नया नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मिलेगा, हर जानकारी। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और जय हिंद। सब्सक्राइब।